महनूर अपनी पुरानी चालों से बाज नहीं आ रही थी। उसकी माँ उसे बार बार उकसाती कि किसी भी तरह शाहवीर के माँ बाप को घर से निकलवा दो और शाहवीर को उसकी जायदाद का हिस्सा लेने पर मजबूर करो ताकि आसानी से उसे लूटा जा सके। महनूर ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को यकीन दिलाया कि सारी तैयारी हो चुकी है, बस थोड़ा सब्र की जरूरत है। उधर शाहवीर जब पहली बार अलवीरा के बेटे को देखता है तो उसके दिल में अपने बच्चे के लिए नरमाहट पैदा हो जाती है, जिसके असर में वह तुरंत ईमान के घर पहुंच जाता है। ईमान अपने माँ बाप के साथ बैठी होती है कि तभी शाहवीर अंदर आता है। ईमान उसे देखकर सन्न रह जाती है। ईमान का पिता गुस्से में पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। शाहवीर बेचैनी से सिर्फ एक बात कहता है, मेरा बेटा जावियार कहाँ है। ईमान सख्ती से उसे जाने को कहती है, लेकिन शाहवीर अपनी जिद पर अड़ा रहता है और बच्चे को वापस मांगता है। ईमान साफ साफ इनकार कर देती है। बात बढ़ती है और शाहवीर झुंझलाहट में ईमान से बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। ईमान के माँ बाप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन धक्का मुक्की में ईमान गिर पड़ती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। ईमान की हालत देखकर उसके माँ बाप दौड़कर उसे संभालते हैं और शाहवीर घबराकर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ महनूर अपने नए आशिक से मिलने बीच पर पहुंच चुकी होती है। वह उसके साथ हाथों में हाथ डाले बैठी होती है कि तभी परेशान मन शाहवीर भी वहीं पहुंच जाता है। महनूर को इस हाल में देखकर उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह सीधा जाकर महनूर का हाथ पकड़ता है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। महनूर का आशिक विरोध करता है, लेकिन शाहवीर की धमक और यह सुनकर कि महनूर उसकी बीवी है डरकर भाग जाता है। महनूर रोते हुए माफी मांगती है, लेकिन शाहवीर उसे गुस्से में कार में बैठा कर घर ले जाता है। उधर अस्पताल में ईमान के माता पिता रो रो कर डॉक्टर से उसकी जान बचाने की गुहार लगा रहे होते हैं। डॉक्टर उन्हें दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद ईमान को होश आ जाता है और उसके माता पिता राहत की सांस लेते हैं। ईमान की पहली चिंता अपने बेटे जावियार की होती है, जिसे तुरंत उसके पास लाया जाता है। घर पहुंचकर महनूर की मां गुस्से से भरी होती है। वह आते ही शाहवीर को थप्पड़ मारती है और पूछती है कि वह उसकी बेटी पर हाथ क्यों उठाता है। शाहवीर गुस्से में सच बता देता है कि महनूर अपने आशिक के साथ थी। शोर सुनकर आर्यान, उसकी बीवी और माँ भी आ जाते हैं। महनूर सबके सामने रोती हुई सफाई देती है कि वह तो सिर्फ बिजनेस के सिलसिले में उससे मिली थी। झगड़ा बढ़ता है और आखिरकार महनूर फैसला करती है कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी। अपनी माँ के साथ बैग उठाती है और घर छोड़ देती है। शाहवीर का दिल पछतावे से भारी हो जाता है। वह सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि महनूर इस कदर उसे धोखा देगी। बेचैनी में वह तेज रफ्तार से कार चलाता है और आखिरकार उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ ईमान अपने परिवार के साथ अस्पताल में बैठी जावियार को सीने से लगाए धीरे धीरे संभलने लगती है, बिना ये जाने की शाहवीर की जिंदगी अब किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। एपिसोड कहानी को एक ऐसी मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां हर पात्र अपनी ही बनाई परिस्थितियों में फंसता नजर आता है। शाहवीर, जिसने ईमान जैसी नेक दिल लड़की को छोड़कर महनूर को चुना, अपनी शादी की पहली ही रात एक ऐसे धोखे का शिकार होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी के कुछ ही देर बाद महनूर नजाकत से उससे कहती है कि मुंह दिखाई में उसे 50 लाख रुपए चाहिए। प्यार में अंधा शाहवीर बिना पल भर सोचे चेक उसके हाथ में थमा देता है। महनूर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सोने का ड्रामा करती है और जैसे ही शाहवीर गहरी नींद में जाता है, वह अपनी माँ के कमरे में जाकर सारी योजना साफ साफ बता देती है। सुबह उसके जागने से पहले हमें इस घर से निकल जाना होगा। चेक मेरे पास है और दिए गए सारे गहने भी। अगली सुबह दोनों माँ बेटी चुपचाप घर छोड़कर फरार हो जाती हैं। शाहवीर जब उठकर पूरे घर में महनूर को खोजता है और अलमारी में खाली पड़े गहनों के डिब्बे देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कॉल करने की कोशिश भी बेकार जाती है क्योंकि महनूर का फोन बंद मिलता है। अंबर जब कमरे में आती है और शाहवीर को टूटता हुआ देखती है तो वह भी सन्न रह जाती है। शोर सुनकर आसिफ साहब और घर के बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आसिफ साहब गहरी सांस लेकर कहते हैं, जो कुछ तुमने ईमान के साथ किया उसकी यही सजा मिली है। हम सब जानते थे कि महनूर जैसी लड़की पर भरोसा करना तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन तुमने किसी की बात मानी ही नहीं। दूसरी तरफ ईमान घर लौटकर फूट फूट कर रोती है। वह अपनी माँ को बताती है कि उसने शाहवीर की आंखों में आज पहली बार सच्ची बेवफाई देखी है। उसकी माँ उसे संभालते हुए कहती है कि किस्मत हर किसी को उसके कर्मों का फल देती है और बहुत जल्द शाहवीर को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वहीं अलमीर भी अपनी जिंदगी से बेहद तंग आ चुका होता है। ससुराल वालों की तानों भरी बातें उसे तोड़ रही होती हैं, लेकिन फबीहा साफ इनकार कर देती है कि वह उसके साथ अपने पुराने घर वापस नहीं जाएगी। अलमीर की झुंझलाहट और बढ़ जाती है जब फबीहा उसे ताना मारते हुए कहती है कि जो आराम की जिंदगी वह जी रहा है वह उसके पिता के पैसों की वजह से है। इससे अलमीर का दिल और टूट जाता है। उधर शाहवीर पूरी तरह बिखर चुका है। अंबर उसे समझाती है कि उसे ईमान से माफी मांगनी ही होगी। वह बताती है कि ईमान की तबीयत बहुत खराब है और उसके मामू की कॉल भी आई थी। शाहवीर शर्म और पछतावे के बोझ तले अपनी माँ से पूछता है कि क्या ईमान उसे माफ कर पाएगी। अंबर उसे गले लगाकर कहती है कि वह खुद उसके साथ चलेगी और कोशिश करेगी कि ईमान उसका दिल फिर से समझ सके। घर के एक कोने में महक अभी भी सदमे में है कि उसका शौहर सब कुछ खो चुका है और अब पूरी उम्र इस घर में ही रहना पड़ेगा। उसकी चिड़चिड़ाहट हर बात में निकलने लगती है। अंबर बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन महक की कड़वाहट कम नहीं होती। कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहाँ हर किरदार अपने फैसलों की कीमत चुका रहा है और असली जंग अब शुरू होने वाली है।